बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारूंगे इंशाल्लाह ताला। इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया, हवा की बेटी कब्र में भी गैर महफूज है। 14 साल लड़की की लाश को कब्र से निकाल कर बेहुरमती का निशाना बनाया, उसके बाद उसे खेतों में फेंक कर फरार हो गए बगैर कफन के। कफन तक नहीं रहने दिया उसके जिस्म पर। एक रोज पहले दफन की गई आमना को कब्र से निकाला गया और उसकी लाश के साथ जिनसी ज्यादती की गई। बहुत ही तकलीफ दह खबर है। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें। जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। लड़कियों के लिए मुझे समझ नहीं आ रही कि ये स्टोरी बहुत ही तकलीफ दह है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम डिस्कस नहीं करते या डिस्कस करना नहीं चाहते, और वही असल में जो है माशरे में बिगाड़ का सबब बनती हैं। लड़कियों के लिए ज़मीन इस हद तक तंग पड़ चुकी है कि मरने के बाद भी लड़कियां कब्र में भी महफूज नहीं हैं। लड़कियों को कब्र से निकाल कर उनकी लाश के साथ जिनसी ज्यादती की जाती है। ज़िला ठट्टा है जिसका इलाका गुलामुल्ला, उसके करीब ये अफसोसनाक, इतना अफसोसनाक वाक़या है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, जिस पर जितना भी रिएक्शन दिया जाए वो कम है। ये पेश आया लड़की के वालिद रमज़ान चांडियों के मुताबिक। ये उनकी 14 साल बेटी आमना, जिसकी डेथ हो गई, जो इंतकाल कर गई थी, इसकी तदफीन जो है 11 बजे की जाती है। सुबह गाँव वाले जब कब्रिस्तान पहुँचते हैं तो कब्र को खुला हुआ देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, कब्र क्यों खुदी हुई है और जो है अंदर से उसकी लाश भी गायब है। इत्ला मिलते ही गांव के जो है मुत्तादिद लोग जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बड़ी तादाद में जब लोग वहाँ पे जाते हैं और सारा गांव लड़की की लाश को तलाश करने का सिलसिला शुरू करता है। काफ़ी देर के बाद लड़की की लाश जो है, पास ही गन्ने का खेत होता है, गन्ने के खेतों से उस आमना की लाश जो है वो मिलती है। अच्छा, अब बात यह है कि उसको, लाश को देखकर लोग जो है वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। उस लाश को ना सिर्फ कब्र से निकाला गया होता है बल्कि उसकी बेहुरमती की होती है, उसके जिस्म से कफन तक गायब होता है। ये कितना बड़ा अलमिया है। ये एक सोचने वाली बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर महफूज हैं। अगर कोई कब्र के अंदर भी महफूज नहीं तो फिर आप सोचें कि इंसानियत कितनी गिर चुकी है। हम यहाँ पे रो रहे हैं कि ज़ाहिर जाफ़र कितना बुरा है। हम यहाँ पर किस किस को रोएं? मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ज़ाहिर जाफ़र नहीं है। हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे कदम कदम पर ज़ाहिर जाफ़र मौजूद हैं। सिर्फ बात यह है कि ज़ाहिर जाफ़र के चेहरे से मास्क उतर चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे दरमियान रहते हैं जिनके चेहरों से मास्क नहीं उतरा, जिनको हम पहचान ही नहीं पाते। वरसा की जानिब से कहा गया कि नौजवान लड़की की लाश को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। पुलिस आई मौके पर, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सिविल अस्पताल वहाँ पर उसको मुंतकिल किया गया। सिविल अस्पताल मकली जो है मुंतकिल किया गया था। फिर लाश का पोस्टमार्टम किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया। एसएसपी ठट्टा डॉक्टर इमरान खान के मुताबिक ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और जो पुलिस को शवाहिद मिले उसके मुताबिक पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और आमना के वालिद की जानिब से कहा गया है कि हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है और हम तो ये सोच कर हमारी रूह कांप रही है कि किस तरह से हमारी मासूम बेटी, जो कि जिसकी डेथ हो चुकी थी, जिसको हम दफना चुके थे, किस तरह से कोई उसकी लाश को कब्र से निकाल सकता है। ना सिर्फ लाश को कब्र से निकाला बल्कि उसकी बेहुरमती करते हुए उसका कफन जो है वो तक फेंक दिया गया, उसकी लाश के साथ जिनसी ज्यादती की। हम किस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। हमारे माशरे में इस हद तक हम लोग गिर चुके हैं कि कभी कभी सोचती हूँ तो रूह कांपती है कि अब औरतें कहाँ पर महफूज हैं। गांव के लोगों की जानिब से कहा गया है कि ज़िले भर में मनशियात का राज है और मनशियात जो है अनाज की तरह फ़रोख्त किया जा रहा है। ये जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ऐसे इंसानियत सोज वाक़यात होना कोई अजीब व गरीब बात नहीं है। लोग मनशियात के आदी हैं, इस तरह से बेदरीग इस्तेमाल किया जाता है। क्या पता किसी ने भी जो है मनशियात के आदी शख्स ने इस तरह से कब्र खोद कर ये अफसोसनाक चीज़ की। पुलिस ने शवाहिद की मदद से लाश की बेहुरमती करने वाले मुलजिम को जो है उसका पता लगा लिया। फिर ये हुआ कि पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उस नीच गिरे हुए, बल्कि मैं सोचती हूँ कि ये समटाइम्स ऐसा महसूस होता है कि इस तरह के लोग तो शायद अलग ही अपनी हैवानों की दुनिया बना के बैठे हुए हैं, जिनका इंसानों से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। पुलिस कहती है जब हमने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उस दरिंदे ने
पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम घारू के करीब पुलिस मुकाबले में जान बहक हो गया। पुलिस ने उसको मौत के घाट उतार दिया। इस हद तक तकलीफ दे सिचुएशन है ये। तो ठीक है, पुलिस मुकाबला हुआ, उसको मार दिया गया, पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन मैं ये इस वाक़े ने मुझे इस हद तक तकलीफ दी है कि कभी हमारे कैपिटल में जो है एक शख्स, वो तो पढ़ा लिखा है, वो सर तन से जुदा कर देता है। उसके बाद ये इस जगह पर किस तरह से ठट्टा के करीब जो ये जगह है जिसका नाम गुलामुल्लाह है, इसके पास किस तरह से एक लड़की जिसका इंतकाल हो चुका है उसको कब्र से निकालकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका अनपढ़ से, पढ़े लिखे होने से, गरीब अमीर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब और सब परवरिश की जो है बात आ जाती है। हमारे माशरे का अलमिया इस हद तक ये हो चुका है कि हम लोगों को सही गलत की पहचान ख़त्म हो गई है। हम लोगों को नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है। हम लोगों को लगता है कि अगर हम गलत भी करेंगे तो हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। यही वजह है जो बार बार लोग कहते हैं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर ज़ाहिर जदून ने गलत किया है मायरा जुल्फ़िकार के साथ तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ज़ाहिर जाफ़र ने किया है नूर मुक़द्दम के साथ उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर जो भी शख्स गलत कर रहा है उसको हम सज़ा नहीं देंगे तो डेफिनेटली इस तरह के दरिंदे सोसाइटी में और आएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि पुलिस जो है वो पहले तो पकड़ती नहीं है, अगर पकड़ ले तो ट्रायल पे ट्रायल हुए जाते हैं, अदालत में चक्कर लगाए जाते हैं, जेलों में जाया जाता है, केस को लटका दिया जाता है, होप लोगों में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है ये दरिंदे निकल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं, लेकिन ख़वातीन इस बात को समझने की कोशिश करेंगी। जब लड़कियां अपने दोस्तों के हाथों कत्ल होती हैं या ज्यादती का निशाना बनाया जाता है तो कहा जाता है कि जी लड़कियां उसके साथ क्यों गई, उसके साथ दोस्ती क्यों की, कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, पहना ही ऐसा होगा जिसकी वजह से उसने इसके साथ ये किया। जब किसी जानने वाले के साथ जो है ज्यादती का निशाना बनाया जाता है या उसको कत्ल कर दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि जी डेफिनेटली इसने तो कुछ ना कुछ किया होगा, इसी की गलती होगी, इसने कुछ ऐसा किया होगा तो वो मजबूर हुआ इसके साथ ज्यादती करने पर, वो मजबूर हुआ इसको कत्ल करने पर। 14 साल आमना के बारे में आप लोगों की क्या जस्टिफिकेशन है? 14 साल आमना, आपको लगता है कि 14 साल आमना जो कि कफन ओढ़ कर कब्र के अंदर थी, क्या वो बोल रही थी? क्या उसकी दोस्तियां थी? क्या वो ऐसे कपड़े पहनकर कब्र के अंदर थी कि वो किसी को उकसा रही थी कि उसकी कब्र कुशाई की जाए, उसके बाद उसको वहां से निकालकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की जाए? बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। वो तो अपनी कब्र में सो रही थी, किस तरह से उसको दरिंदगी का निशाना बनाया। लम्हाए फिक्रिया है, हमें सोचना चाहिए और अब आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि अपने हक के लिए, हक ये नहीं है कि हम लोगों को मारना शुरू कर दें, लोगों के साथ बदतमीजियाँ करें। हक ये है कि एटलीस्ट हम अपने एक्ट से कानून नाफिज करने वाले इदारों को, गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ये एहसास दिलाएं कि अब तो लड़कियां कब्र में भी महफूज नहीं हैं, अब तो लड़कियां अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं, अब तो लड़कियां कैपिटल में निकलते हुए डर रही हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, उस्मान मिर्ज़ा कहीं से ना आ जाए, ज़ाहिर जाफ़र कहीं से ना आ जाए, ज़ाहिर जदून या कहीं से ना आ जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा। ख़वातीन डर रही हैं, लोग डर रहे हैं। अगर इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हमारा माशरा जो सही जाने की कोशिश कर रहा है फिर गलत सिमत में निकल जाएगा। फिर इसी तरह होगा कि लोगों को जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग अपनी बहन बेटियों, अपने बच्चों के बदले लेने के लिए खुद ही जो है इंसाफ नहीं मिलता होगा तो खुद ही बंदूकें निकाल के लोगों को मारना शुरू कर देंगे। किसी भी सोसाइटी में इस तरह के जानवरों को रहने का, दरिंदों को रहने का कोई हक नहीं है। एज सून एज पॉसिबल इस तरह के दरिंदों को जो है वो सज़ा देकर इंसाफ फरहम किया जाए। लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी हो चुकी है, हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। लोगों को सही गलत का नहीं पता, जिनसी ज्यादती के अमल को लोग समझते हैं। इतनी हवस हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भी महफूज नहीं हैं, ख़वातीन भी महफूज नहीं हैं, बूढ़े बच्चे कोई भी महफूज नहीं है। इस पर एज सून एज पॉसिबल इक़दामात होने चाहिए। और इस खबर ने मेरी रूह को जो है वो हिला के रख दिया है। इतनी तकलीफ दे खबर है कि मेरे पास अब कुछ अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।